नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो कल तेजी या मंदी इसके बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। तो डेटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 24,800, 820, 850 तक निफ्टी एक बार टेस्ट करना चाहिए मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में, और पॉसिबिलिटीज हैं कि एक गैप अप ही आ जाए, ये मेरी उम्मीद है। अब मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए अपना वाय देना चाहूंगा। रीजन दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है वीकेंड के दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के लिए अच्छा अच्छा बोला है और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो अच्छा अच्छा बोला है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक्स पे वापस रिप्लाई गया है ट्रंप साहब को, वो भी काफी पॉजिटिव है। और ये सारी चीजें मिलकर एक चीज कनेक्ट करती हैं कि शायद दोबारा मीटिंग हो सकती है यूएस और भारत के बीच में, टॉप लीडर मीटिंग आप कह सकते हैं, और ट्रेड डील या एडिशनल टैरिफ हटने के चांसेस बन रहे हैं। ये सारी चीजें बेहद पॉजिटिव लग रही हैं मुझे, जिसके चलते हो सकता है सेंटीमेंट सुधरे और एक गैप अप आ जाए। अब गैप अप के बाद अगर टिकता है नहीं टिकता है वो देखने वाली बात होगी। अब आता हूं मैं, अगर जो व्यू है वो गलत पड़ता है तो क्या? मान लो गैप अप नहीं आता, फ्लैट या नेगेटिव आ जाए, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,700। अगर 24,700 के नीचे हम खुल गए, दैट्स इट, क्योंकि 24,725 फिर जब तक पार नहीं होगा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और वो प्रेशर आपको नीचे 24,600, 24,550 और पॉसिबिलिटीज हैं 24,500 तक भी लेकर जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्रिटिकल या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन है कि भैया 24,700 के नीचे टिकना चाहिए। जब तक 24,700 के ऊपर रहेगा, स्पेसिफिकली 24,725, मैं 25 पॉइंट का कुशन ले रहा हूं, तब तक ऐसा है कि आप ये मानिए कि बाजार नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 24,700 पे कॉल राइटर्स काफी ज्यादा हैं और ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो वो आपको नीचे नहीं गिरने देंगे। अब बढ़ते हैं आगे की आप सभी के साथ अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, दो कंट्रीज के बीच में पहले तो बहुत अच्छे अच्छे संकेत आ रहे हैं, भारत और अमेरिका से। बाकी चाइना रशिया के साथ चीजें सही हैं। खराब हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच, और वो लगातार ही चल रही हैं। अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि लगातार हमले हो रहे हैं रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर। अब वो कैसे शांत होंगे, कब शांत होंगे, नो वन नोज। इस बीच में ऑटो क्षेत्र एक्शन में रहने की संभावना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑटो कंपनीज ने अनाउंस कर दिया है कि जीएसटी का जो भी रिलीफ है वो पूरा पास ऑन होगा कंज्यूमर्स को, और गाड़ी के प्राइसेस स्लैश होने वाले हैं इतने से लेकर इतने तक, तो बूस्ट मिलेगा फेस्टिव सीजन पे। ये सारी खबरें भी चल रही हैं। इस बीच में कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे, पहले उनको कवर करते हैं, फिर आईपीओस को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज 9 आईपीओ बाजार में उतरेंगे इस हफ्ते भाई साहब। और अच्छी बात यह है कि 6 एसएमई है। अच्छा एसएमई नहीं है, अच्छी बात एसएमई इसलिए क्योंकि छोटे छोटे आईपीओ तो फंड ज्यादा उधर नहीं जाएगा। बड़ा आईपीओ कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट में फंड भी रोटेट हो जाए। तो बात करूं स्टॉक्स की, तो मैक्स स्टेट है, इसने 7.25 एकड़ लैंड एक्वायर किया है गुरुग्राम में हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, तो ये एक्शन में रहेगा। महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया है कि सितंबर 6 से प्राइसेस कट होने वाले हैं गाड़ियों के। अदानी पावर ने भूटान की एक सरकारी कंपनी है ड्रग ग्रीन पावर करके, उनके साथ टाई अप किया है। 570 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे भूटान में, तो ये एक अपडेट है। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो एनटीपीसी ग्रीन के लिए खबर है, कंपनी ने एमओयू साइन किया है वीओसी पोर्ट के साथ, और ये एक अपडेट है। टाटा मोटर्स ने भी प्राइस कट की बात कर दी है और पूरा का पूरा पास ऑन करेंगे जीएसटी कंज्यूमर्स के लिए। पीएनबी हाउसिंग के लिए खबर है कि अप्रूवल आ गया है एनसीडी लगभग 50 बिलियन रुपीस के जारी करने के लिए, यानी करीब 5,000 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट। बोफा की तरफ से अपडेट ये है, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि 2 रेट कट आ सकते हैं 2025 में फेड की तरफ से। पहला तो सितंबर 17 में और दूसरा आई थिंक दिसंबर में उम्मीद लगाई जा रही होगी। जायडस लाइफ साइंस के लिए खबर है कि जेरॉड इंजेक्टेबल प्लांट इंस्पेक्शन बाय यूएस एफडीए कंक्लूड्स विद 4 ऑब्जर्वेशन, नो डेटा इंटीग्रिटी इशू फाउंड। 4 आपत्ति तो आई है बट डेटा इंटीग्रिटी का कोई इशू नहीं आया है, ये अच्छी बात है। आगे वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को जीत लिया है भाई साहब। जीत नमीन वो जो उसको पाने के लिए बोली लग रही थी, उसमें वेदांता लीडर रहा है। इन्होंने अदानी ग्रुप को पीछे कर दिया है। बोली में काफी लोग आए थे, लाइक पीएनसी इंफ्राटेक, जिंदाल ग्रुप था, दालमिया भारत था, बट मेजरली अदानी और वेदांता ने बोली लगाई थी, और वेदांता की 17,000 करोड़ की जो बिड है वो विन करते हुए दिखी है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है वेदांता के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। साथ ही साथ पूरा इंश्योरेंस क्षेत्र भी एक्शन में रहेगा। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये जो जीएसटी कट हुआ है पूरा 18% और आईटीसी खत्म हो गया है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म हुआ है, इसको
कंपनी कैसे हैंडल करेगी कि कंपनी 3 से 4% टैरिफ हाइक लेगी प्रीमियम्स पे। तो देखा जाए कंपनी के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ और कंज्यूमर्स के लिए भी, क्योंकि कंज्यूमर्स का 18% कम हो रहा था, 4% बढ़ रहा है, तो भी 14% कम ही हुआ। और अगर आप देखें कंपनी के लिए, तो कंपनी को ये अच्छी बात है कि इंश्योरेंस के प्राइस अभी भी कम है और उन्होंने मैच भी कर लिया है। तो मेरे को लगता है ठीक ठीक ही है, दोनों तरफ से पॉजिटिव। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट या डेटा की, तो एफआईआई डीआईज के डेटा सिंपल है। एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, और फ्यूचर्स में बहुत ही नेग्लिजिबल डेटा था फ्राइडे का, तो वो मेरे को नहीं लगता डिस्कस करने योग्य है। ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा है कि अमेरिका 220 पॉइंट नीचे बंद हुआ, डाउ, S&P 500, नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, और ज्यादा इस समय इनसे हमें ट्रिगर मिल भी नहीं रही हैं। अब एक और बड़ी बात, हो सकता है कल आउट ऑफ रडार टैरिफ से रिलेटेड स्टॉक तेजी की तरफ एक्शन में आ जाए, इस होप में कि टैरिफ हट सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया रिलेशन सुधरने की संकेत आए हैं वीकेंड पे। तो टेक्सटाइल, श्रिम्प स्टॉक्स या इसी से रिलेटेड अपीरियल्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है एक्शन में आ जाए। आईटी को लेकर भी एक्शन रह सकता है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूएस आईटी कंपनी से लगातार बात कर रहे हैं आईटी जॉब सिक्योर रहे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत कुछ एक्शन हो गया है। बाकी डेटा में इन्फ्लेशन का डेटा 12 सितंबर को, और अमेरिका के तो हर दिन ही डेटा आते रहते हैं, तो वो सब तो जैसे जैसे आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरा ओपिनियन था, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।